पुराने जमाने की बात है जब बगदाद की गलियां कारोबार से भरपूर थीं। बाजारों में कपड़े, खुशबुएं, मसाले और जेवरात के सौदागर अपनी दुकानों पर बैठे ग्राहकों से भावताव करते थे। इन बाजारों में एक सौदागर अब्दाल गनी भी था, जो अपनी चालाकी और लालच की वजह से मशहूर था। अबनी के पास कई तिजारती काफले थे जो हिंदुस्तान, यमन और शाम तक सफर करते थे। वो माल खरीद कर लाता और दगनी कीमत पर फरोख्त कर देता, लेकिन उसके दिल में कभी भी गरीबों की मदद या खैरात का ख्याल नहीं, या उसका सिर्फ एक ही मकसद था, ज्यादा से ज्यादा दौलत इकट्ठी करना। इसकी दौलत में रोज बरोज इजाफा हो रहा था, लेकिन उसके दिल में सुकून की कोई जगह ना थी। एक दिन अब्दाल गनी की दुकान पर एक गरीब किसान आया, जिसकी सूरत-हाल बहुत खस्ता थी। उसने पुराने कपड़े पहने हुए थे और उसके चेहरे पर थिकन के आसार नुमाया थे। वो किसान हाथ में एक पुराना पंजरा ले खड़ा था, जिसमें एक आम सी मुर्गी नजर आ रही थी। किसान ने आजिजी से कहा, या सैयदी, मैंने सुना है कि अब तिजारत के बड़े आदमी हैं। मेरी हालत देखें, मेरे बच्चे भूखे हैं और मेरे पास कुछ नहीं बचा। ये मुर्गी मैं आपको फरोख्त करना चाहता हूं। बस इतनी कीमत दे दें कि मेरे बच्चे कुछ दिनों का खाना खा सकें। अब्दाल गनी ने मुर्गी को अच्छी तरह देखा। आम सी दिखती थी, लेकिन जैसे ही वो उसका पंजरा लेने के लिए आगे बढ़ा, किसान ने सरगोशी में कहा, यह आम मुर्गी नहीं है, सोने के अंडे देती है। यह सुनकर अब्दाल गनी के अंदर लालच की चिंगारी भड़क उठी। उसने चेहरे पर बेनियाजी के आसार जाहिर किए और बोला, यह तो एक आम मुर्गी लगती है। अगर तुम झूठ बोल रहे हो तो याद रखो, धोखा देना गुनाह है। किसान ने लरसती आवाज में कहा, अल्लाह की कसम, मैं सच कह रहा हूं। अब्दाल गनी ने जल्दी से एक मामूली रकम देकर मुर्गी खरीद ली और उसे अपने खास कमरे में ले गया, जहां वो अपना कीमती खजाना और तिजारती राज रखता था। अगली सुबह जब अब्दुल गनी बीदार हुआ तो फौरन मुर्गी के पंजरे की तरफ गया। उसकी आंखें हैरत से फैल गईं, क्योंकि वाकई पंजरे में एक चमकता हुआ सोने का अंडा पड़ा था। वो खुशी से दीवाना हो गया। उसने अंडा उठाया और दिल ही दिल में सोचने लगा कि अब वो बगदाद का सबसे अमीर आदमी बन सकता है। मुर्गी हर रोज एक सोने का अंडा देती और अब्दुल गनी खामोशी से इंडे बाजार में बेचकर दौलत जमा करता रहा। जल्द ही उसकी दौलत कई गुना बढ़ गई और उसने बड़े बड़े महल, बागात और दुकानें खरीद लें। लेकिन वो जितना ज्यादा अमीर होता गया, इतना ही ज्यादा उसका दिल बेचैन होता गया। वो हर वक्त इसी फिक्र में रहता कि अगर मुर्गी ने सोने का अंडा देना बंद कर दिया तो क्या होगा, या अगर किसी ने यह राज जान लिया तो क्या होगा। अब अब्दाल गनी के दिल में एक और वसूसा पैदा होने लगा, अगर मैं मुर्गी के पेट से सारे सोने के अंडे एक साथ निकाल लूं तो मुझे हर रोज इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इस ख्याल ने उसे बेचैन कर दिया। एक रात जब पूरा बगदाद गहरी नींद में था, वो एक तेज छुरी लेकर मुर्गी के पास गया। उसने आहिस्ता से कहा, बस एक ही बार और सारा खजाना मेरे पास होगा। लेकिन जैसे ही उसने छुरी उठाई और मुर्गी की गर्दन पर रखी, बाहर से एक अजीब आवाज आई। अब्दुल गनी के हाथ कांपने लगे। वो जल्दी से छुरी नीचे रखकर दरवाजे की तरफ बढ़ा। अब्दुल गनी ने दरवाजा खोला तो सामने वही गरीब किसान खड़ा था, जिससे उसने मुर्गी खरीदी थी। किसान के चेहरे पर परेशानी के आसार नुमाया थे और उसकी आंखों में एक अजीब सी इल्तिजा थी। किसान ने आजिजी से कहा, या सीदी, मैं बहुत मुश्किल में हूं। मेरे बच्चे भूखे हैं और मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। मैं आपसे गुजारिश करता हूं, अगर मुमकिन हो तो कुछ मदद कर दें। अब्दुल गनी का दिल पहले तो सख्त था, मगर ना जाने क्यों उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी पैदा होने लगी। उसने कुछ सकूं की थैली उठाई और किसान की तरफ बढ़ा दी और कहने लगा, ये लो और अब यहां से चले जाओ। किसान ने सकू को देखा और कहा, अल्लाह आपको उसका अजर दे, लेकिन याद रखें, जो चीज कनात के साथ मिले वही असल दौलत है। अगर इंसान लालच में हो जाए तो वो सब कुछ खा देता है। ये कहकर किसान रुखसत हो गया, मगर उसकी बातों ने अब्दुल गनी के दिल में हलचल मचा दी। वो वापस अपने कमरे में आया और मुर्गी के पास जाकर उसे गौर से देखने लगा। वो सोचने लगा कि अगर वाकई वो उसका पेट चाक कर दे तो क्या वो सब सोने के अंडे निकाल पाएगा, या शायद वो अपने लालच में होकर सब कुछ खाओ बैठेगा।
अब्दुल गनी की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वो पूरी रात जागता रहा। कभी सोचता कि छुरी उठाकर मुर्गी को ज़ब्ह कर दे, कभी सोचता कि उसे जिंदा रहने दे। मगर जैसे ही फज्र की अजान हुई तो उसने पहली बार महसूस किया कि इसके दिल में एक अजीब सा बोझ है, जैसे उसने जिंदगी में बहुत कुछ गलत किया हो। किया ये सब दौलत उसे वो सुकून दे पाई थी जिसकी उसे तलाश थी नहीं, बल्कि जितना ज्यादा वो अमीर होता गया इतना ही ज्यादा वो बेचैन होता गया। वो सोचने लगा कि अगर वाकई दौलत ही सब कुछ होती तो उसे सुकून क्यों ना मिलता है। अगले दिन जब अब्दुल गनी बाजार में गया तो उसने देखा कि वहां एक बूढ़ा आलम दीन बयान कर रहा था। लोग बड़ी तौजह से उसकी बातें सुन रहे थे। ऐ लोगों, दुनिया की दौलत कभी किसी को दायमी सुकून नहीं दे सकती। ये दौलत इज़माइश है और जो शख्स कनात अख्तियार करे वही हकीकी कामयाबी पाता है। जो शख्स लालच में आकर दूसरों का हक मारता है वो अपनी उखरत बर्बाद कर लेता है। आलम की बातें अब्दुल गनी के दिल में तीर की तरह पिवस्त हो रही थी। वो फौरा अपने घर वापस आया और अपनी तमाम दौलत पर नजर दौड़ाई। बेशकीमती कालीन, चांदी के बर्तन, सोने के ज़ुरात, कीमती मसाले, मगर इन सब में उसे वो इत्मीनान नजर न आया जो वो इतने सालों से तलाश कर रहा था। वो मुर्गी के पास या उसे हाथ में उठाया और फैसला किया कि अब वो उसका लालच नहीं करेगा। वो उसे उजाद कर देगा और इस दौलत को किसी अच्छे काम में लगाएगा। लेकिन जैसे ही वो दरवाजे की तरफ बढ़ा, अचानक बाहर दरवाजे पर किसी ने जोर से दस्तक दी। अब्दुल गनी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने दरवाजा खोला तो बाहर कुछ सिपाही खड़े थे। उनका सरबराह सख्त लहजे में बोला, अब्दुल गनी सौदागर बादशाह ने तुम्हें दरबार में फौरी हाजिर होने का हुक्म दिया है। अब्दुल गनी हैरान हुआ, लेकिन कुछ कहे बगैर उनके साथ चल दिया। रास्ते में उसके दिल में तरह तरह के ख्यालात रहे थे। क्या बादशाह को मेरे सोने के अंडों के बारे में पता चल गया? कहीं किसी ने राज फाश तो नहीं कर दिया? अगर बादशाह ने मेरी सारी दौलत जब्त कर ली तो क्या होगा? जब वो दरबार में पहुंचा तो देखा कि वहां पहले ही कई बड़े ताजिर मौजूद थे। बादशाह के चेहरे पर संजीदगी थी। उसने अब्दुल गनी की तरफ देखकर कहा, मुझे मालूम हुआ है कि तुम बेहद दौलतमंद हो चुके हो, मगर तुमने कभी ज़कवा अदा नहीं की और न ही किसी गरीब की मदद की। क्या ये सच है? अब्दुल गनी पसीने में शराबूर हो गया। वो कुछ कहने ही वाला था कि एक आदमी सामने पड़ा। ये वही गरीब किसान था जिससे अब्दुल गनी ने मुर्गी खरीदी थी। बादशाह सलामत में गवाही देता हूं कि अब्दुल गनी ने मेरी मदद की, लेकिन यह भी सच है कि दौलत के लालच में यह बहुत कुछ खो चुका है। बादशाह ने गहरी नजर से अब्दुल गनी को देखा और कहा, ए अब्दुल गनी, दौलत अल्लाह की अमानत होती है। अगर कोई उसमें खयानत करे और लालच में अंधा हो जाए तो वो सब कुछ खा देता है। अगर तुम्हारा दिल वाकई बदल गया है तो साबित करो। अब्दुल गनी पर जैसे सच्चाई का पर्दा हट चुका था। उसने दरबार में सबके सामने अपने गुनाहों का एतराफ किया। बादशाह सलामत में अपनी सारी दौलत में से आधी रकम गरीबों में तकसीम करने का ऐलान करता हूं और बाकी रकम से एक मुदरसा और मुसाफिर खाना तामीर करवाऊंगा। यह सुनकर दरबार में हैरत छा गई, मगर बादशाह मुस्कुराया और कहने लगा, यही असल दौलत है। अब्दुल गनी, अगर तुमने ये फैसला दिल से किया है तो तुम्हारी आजमाइश खत्म हुई। अब्दुल गनी ने वाकई अपने वादे पर अमल किया। उसने अपनी दौलत का बड़ा हिस्सा नेक कामों में लगा दिया, ज़कवा और खैरात अदा करने लगा और सबसे बढ़कर कनात इख्तियार कर ली। उसने मुर्गी को भी आजाद कर दिया, क्योंकि उसे अब समझ हो चुकी थी कि दौलत की असल बरकत कनात में है, न कि लालच में। वक्त गुजरता गया और अब्दुल गनी एक कामयाब मगर नेक दिल ताजिर बन गया। लोग उसे इज्जत देने लगे और सबसे बढ़कर उसके दिल को वो सुकून भी मिल गया जिसकी तलाश में वो बरसों भटकता रहा था। दोस्तों, उम्मीद है कि आपने उस कहानी से बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपको उज की वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल अम्मी की कहानियां को सब्सक्राइब कर दें
शुक्रिया।